इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पर्सनल डिवो न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षता रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड यूपी की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का किया शुभारंभ। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, पीएम मोदी ने हमेशा देश के विकास की, कल्याण की चिंता की है और महिलाओं को सशक्त करने में योगदान दिया है। रामनगर में यूके SSC पेपर लीक को लेकर जमकर हुआ प्रदर्शन के दौरान पेपर चोर गद्दी छोड़, धामी सरकार वीक है इसीलिए पेपर लीक जैसे नारे लगाए गए। वोट चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी नेता आशुतोष वर्मा ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, लोगों ने प्रदेश की जनता को व्यापार समझ रखा है। यूपी के हापुड़ से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। युवक के पेट से निकले 29 स्टील के चम्मच, 19 टूथब्रश और 2 पेन। युवक की हालत स्थिर। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिस पर उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा देश के विकास की, कल्याण की चिंता की है और खास करके महिलाओं को सशक्त करने के लिए पीएम मोदी ने अनेक योजनाएं चलाकर महिलाओं को गौरवान्वित किया। और बिहार में भी पीएम मोदी हजारों करोड़ों की योजना से महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। निश्चित ही बिहार की महिलाओं को, जनता को पीएम की इन योजनाओं से लाभ मिलेगा और बिहार को भी देश के मुख्य विकासशील प्रदेशों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा देश के विकास की चिंता की है, देश के कल्याण की चिंता की है और खासतौर से महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अनेकों योजनाएं चलाकर भारत की महिलाओं को गौरवान्वित करने का काम किया है। और बिहार में भी प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ की योजना से महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। निश्चित ही बिहार की महिलाओं को, बिहार की जनता को प्रधानमंत्री जी की इन योजनाओं से बड़ा लाभ मिलेगा और बिहार को भी देश के मुख्य विकासशील प्रदेशों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। सत्ता के संरक्षण में नकल माफिया, बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ किए जा रहे खिलवाड़ तथा नकल माफियाओं द्वारा नौकरी बेचने से आक्रोशित सामाजिक, राजनीतिक, छात्र संगठनों से जुड़े लोगों ने लखनपुर क्रांति चौक पर धरना प्रदर्शन करते हुए पेपर लीक कांड की न्यायिक जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। धरना स्थल पर एकत्र लोगों ने पेपर चोर, गद्दी छोड़, सत्ता, नकल माफिया, गठजोड़, मुर्दाबाद, धामी सरकार वीक है इसीलिए तो पेपर लीक है, पेपर लीक कांड की न्यायिक जांच करो, दोषियों को सजा दो नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, राज्य आंदोलनकारी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के प्रधान महासचिव प्रभात ध्यानी के संचालन में धरना स्थल हुई सभा में वक्ताओं ने धामी सरकार पर नकल माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। वक्ताओं में इस बात को लेकर भारी आक्रोश दिखा कि पेपर लीक होने के बावजूद धामी सरकार यूके SSC के अध्यक्ष पेपर लीक मामले को नकारते रहे, लेकिन छात्र नौजवानों के दबाव में अब पेपर लीक मामले पर लीपापोती करने पर लगे हैं। आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है उसका मकसद है कि जो धामी सरकार के संरक्षण में नकल माफियाओं के द्वारा हमारे छात्र नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, नौकरियों को बेचा जा रहा है और हमारा छात्र नौजवान पूरा हजारों की संख्या में देहरादून के अंदर परेड ग्राउंड में दिन रात धरना दे रहे हैं। उनके समर्थन में रामनगर के तमाम अभिभावक, सामाजिक राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग, हमारे राज्य आंदोलनकारी उनके आंदोलन के साथ में हैं और हमको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि छात्र नौजवानों ने जो ये मुहिम छेड़ी है उस पूरी आंदोलन में हम लोग उनके साथ हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरी पेपर लीक मामले की न्यायिक जाँच हो और जो ये नकल माफिया
जो सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ये हम मांग करना चाहते हैं। दुर्भाग्य से उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री धामी, उनका जो UKSSC के जो चेयरमैन है, जो मर्तोलिया जी हैं, वो ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अभी तक स्वीकार ही नहीं कर रहे कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन अब जब जनता का दबाव बना है, छात्र नौजवानों का दबाव बना है, तो सरकार अब कहती है, लेकिन वो लिपापोती कर रही है, आंदोलन को डाइवर्ट कर रही है नकल जिहाद के नाम पर। तो ये बार बार हर चीज़ को नकल जिहाद धर्म से जोड़ना चाहती हैं और अपने पापों को छिपाना चाहती है। लेकिन उत्तराखंड की जनता, यहाँ का छात्र नौजवान उनकी सारी साजिशों को समझ चुका है और उनकी साजिश में फंसने वाला नहीं है। और या तो वो नकल माफियों के खिलाफ कार्रवाई होगी या धामी सरकार जाएगी। इस संकल्प के साथ पूरे उत्तराखंड का छात्र नौजवान सड़क पर उतर चुका है। वोट चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष वर्मा ने कहा कि कुछ लोगों ने प्रदेश की जनता को व्यापार समझ रखा है। मुझे लगता है कि अब इसके बाद जहां भी चुनाव होगा वो यहां की महिलाओं की चिंता करने लगेंगे और वोट खरीदने के लिए सरकारी करदाता का पैसा ऐसे ही पानी की तरह बहाना शुरू कर देंगे। इसीलिए देश में राजनीतियों के लिए गुस्सा है कि आप वोट चोरी करते हैं और वोट खरीदने की कोशिश करते हैं। आप करदाता का पैसा एक घूस के तरीके से बिहार की जनता में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। देश की जनता को व्यापार समझ रखा है कुछ लोगों ने, और मुझे लगता है कि अब इसके बाद जहां पर चुनाव होगा ये वहां की महिलाओं की चिंता करने लगेंगे और वोट खरीदने के लिए सरकारी टैक्स पेयर का पैसा ऐसे पानी में बहाना शुरू कर देंगे। इसीलिए देश में अब जो है राजनीतियों के खिलाफ एक बड़ा गुस्सा है कि आप लगातार वोट चोरी करते हैं, आप वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, आप टैक्स पेयर का पैसा एक घूस की तरीके से बिहार की जनता में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां एक युवक के पेट का ऑपरेशन डॉक्टरों ने किया तो उसके पेट से 29 स्टील के चम्मच, 19 टूथब्रश और पेन निकाले गए। तो सवाल है कि आखिर युवक के पेट में ये सब चीजें कैसे आई। वहीं युवक की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन करने के बाद युवक के पेट से 29 स्टील के चम्मच, 19 टूथब्रश, 2 पेन निकाले। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर का रहने वाला 40 वर्षीय सचिन नशे का आदी है। घर वाले जिस आदत से काफी परेशान थे, जिसके बाद परिजनों ने उसको बुलंदशहर के नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ दिया। सचिन इस बात से गुस्सा था। गुस्से के बाद सचिन ने नशा मुक्ति केंद्र में रहकर स्टील की चम्मच, टूथब्रश खाना शुरू कर दिया और उसकी हालत बिगड़ना शुरू हो गई। ऐसा अक्सर उस व्यक्ति के साथ होता है जो साइकोलॉजिकल तौर पर बीमार होता है। मरीज उस समय ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब सचिन बिल्कुल स्वस्थ है और उसका ऑपरेशन करने के बाद उसको घर भेज दिया गया। हाँ, ये लास्ट वीक पेशेंट मेरे पास आया था और जो इनकी हिस्ट्री थी है, क्योंकि मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहा है और एडिक्शन इसको रहा है, तो इसके घर वालों ने कुछ समय पहले इसको डी एडिक्शन सेंटर पर भर्ती कराया था। और जहाँ ये चम्मच, जो स्टील की चम्मच रहती है और टूथब्रश, उनको तोड़ तोड़ करके खाने लगा। जब इसकी ये कंप्लेंट इसके जो सेंटर के जो ओनर्स हैं, जो चलाने वाले संचालक हैं, उन लोगों ने नोटिस की, तो उन्होंने इसके गार्जियंस को बुलाया, बताया। इसी बीच में इसको पेट में दर्द और उल्टियां बीच बीच में होती थी, तो ये हम लोगों के पास आया। फिर इसका एक्सरे, सीटी स्कैन, बाकी जांचें कराई गई, एंडोस्कोपी हम लोगों ने कराई मेरठ में। और फाइनली 17 तारीख को, लास्ट जो 17 है, हम लोगों ने इसको जो बड़ा ऑपरेशन है वो प्लान किया। और ऑपरेशन के दौरान हम लोग खुद हतप्रभ थे कि 49 यानी 49 जो चीजें, जो फॉरेन बॉडीज थी, जिसमें स्टील की चम्मच है, जिनका आगे का जो गोल हिस्सा है वो तोड़ करके इसने खाया। टूथब्रश जो जिनकी संख्या 19 थी, और 2 पेन, जो बॉल पॉइंट पेन है, वो इसने खाए थे, जो इसके पेट से निकाले गए। 49 थे टोटल। क्या सर पहले भी कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया? इससे पहले मैंने जो ऑपरेट करे हैं वो उनको जो हिस्ट्री थी, जो बाल को खाने वाली थी, जिसको हम लोग ट्राइकोबेजोर बोलते हैं, वो एक लड़की थी जिसका करीब 14 साल पहले मैंने ऑपरेशन किया था। और एक और पेशेंट का किया था जिसको प्लास्टिक की जो बोरी है उसकी जो रेशे हैं तोड़ तोड़ के वो खाती थी, और जो उनके पेट में लॉज हो गया, और अल्टीमेटली उन दोनों का मैंने उस समय ऑपरेट किया। जो इसका है, जो इतनी सारी मेटेलिक और प्लास्टिक मटेरियल की जो फॉरेन बॉडी थी, जिसको हम लोग मेटेलिक एंड प्लास्टिक बेजोर बोलते हैं इस बीमारी को, तो वो मैंने पहली बार किया।
गोंडा में चोरी और लूट की झूठी घटनाएं गढ़ने वालों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। बीते दिनों एक ऐसा ही मामला सामने आया जब आवास विकास कॉलोनी निवासी बुद्धरतन गौतम ने पुलिस को सूचना दी कि उनके घर में लूट हो गई है। पत्नी पर हमला करने और 20 लाख की ज्वेलरी व नकदी लूटने का भी आरोप लगाया, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू करी तो मामला पूरी तरह से उल्टा निकला। जिसने शिकायत की वही इस मामले का मास्टरमाइंड निकला। गोंडा पुलिस को सूचना मिली कि आवास विकास कॉलोनी में एक घर में लूट की वारदात हुई है। शिकायतकर्ता बुद्धरतन गौतम ने बताया कि उनकी पत्नी पर 2 बदमाशों ने स्प्रे छिड़क कर हमला किया और घर से करीब 20 लाख के जेवर और नकदी लूट ली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, आसपास के लोगों से पूछताछ हुई, तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए। 6 घंटे की गहन जाँच में पुलिस को पूरी घटना संदिग्ध लगी। सख्ती से पूछताछ करने पर खुद बुद्धरतन ने कबूल कर लिया कि पूरी कहानी झूठी थी। दरअसल उसकी मां ने बहनों की शादी के लिए जेवरात बनाए थे, लेकिन वो उन्हें देना नहीं चाहता था, इसीलिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर लूट की फर्जी कहानी गढ़ डाली। देखिए, जनपद गोंडा के थाना कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी से दिनांक 24 सितंबर की रात को एक सूचना पुलिस को दी गई थी कि एक घर में 2 अज्ञात बदमाश घुस आए और घर में जो मौजूद महिला थी उसको स्प्रे मारकर बेहोश करके और मारपीट करके घर से काफ़ी करीब 20-25 लाख के सोने चांदी के आभूषण और करीब 20,000 रुपये कैश वो लेकर भाग गए हैं। इस सूचना पर तत्काल हमारी पुलिस उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया। एसओजी सर्विलांस को भी इसमें अनावरण के लिए सहयोग में लगाया गया और जितनी भी बातें संज्ञान में आई, प्रथम दृष्टया जो परिजनों के द्वारा बयान दिए गए उनमें काफ़ी जो है विरोधाभास पाया गया। कई तथ्य जो है वो गलत भी पाए गए। सीसीटीवी जो आसपास के क्षेत्र के थे उनकी भी गहनता से अवलोकन किया गया। बाकी अन्य टेक्निकल और मैनुअल साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई और पूरे इस घटना का 6 घंटे के भीतर ही पुलिस की तत्परता से सफल अनावरण करते हुए जितना भी गहना और कैश चोरी इस परिवार के द्वारा बताया गया था वह पुलिस के द्वारा इन्हीं की निशानदेही पे जो वादी मुकदमा है, पुलिस ने सभी गहने और पूरा नगद इनके जो डबल बेड है उसकी दराज में बहुत नीचे छुपाकर इनके द्वारा रखा गया था, पुलिस ने वो बरामद किया है। और जो इस संबंध में इनकी तहरीर पे जो मुकदमा पंजीकृत कराया था इन्होंने लूट का, उसमें अनावरण में यही मुख्य अभियुक्त के रूप में प्रकाश में आए, जिनकी गिरफ्तारी कर आज अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कोतवाली नगर पुलिस द्वारा की जा रही है। देखिए, जो ये घर के एक सदस्य हैं बुद्धरतन, यह इसमें गिरफ्तार हुए हैं और पूछताछ में इनके द्वारा यह बताया गया कि ये जो गहने थे, आभूषण ज्यादातर इनकी मां के थे जिनकी मृत्यु कुछ माह पूर्व हो गई थी और घर में इनकी 2 बहनें और हैं जिनकी शादी होना अभी शेष था। अगले माह ही उनमें से एक बहन की एंगेजमेंट है जिसमें यह सारे गहने चढ़ने थे। इनका ऐसा कहना है कि इनके पिता के द्वारा इनको बहुत आर्थिक सपोर्ट नहीं किया गया और यह जो गहने हैं वह बहन को नहीं देना चाहते थे, इसी लालचवश। और आसपास जो ये चोरी की अफवाहें चल रही हैं, ड्रोन की अफवाहें चल रही हैं, इसी का इन्होंने लाभ उठाने का प्रयास किया और इन्होंने सोचा कि इस तरह की अगर घटना हम बता दें लोग इस पर विश्वास कर लेंगे, पुलिस इस पर विश्वास कर लेगी और यह गहने हम हड़प लेंगे। इस सोच के साथ इनके द्वारा सुनियोजित तरीके से यह घटना कारित की गई थी, जिसका पुलिस द्वारा 6 घंटे के भीतर त्वरित अनावरण करते हुए इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने टीम लगाए गए थे? जनपद उत्तरकाशी के गाजना क्षेत्र के गौरसाड़ा गांव का इंद्रमणि पिछले 7 सालों से सऊदी अरब में फंसा हुआ है, जहां उससे बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है। परिवारजनों का कहना है कि वो सऊदी में किसी कंपनी में वाहन चालक के रूप में काम कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, पर अचानक 2019 में वाहन दुर्घटना होने पर उसे 1 साल की सजा सुनाई गई। सजा काटने के बाद कंपनी ने उसका पासपोर्ट जब्त कर रखा है और बंधुआ मजदूर के तौर पर वहां रखा है, जिसके कारण स्वदेश नहीं आने दिया जा रहा है। वहीं अब परिवारजनों ने जनप्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी को मिलकर उनके स्वदेश वापसी की गुहार लगाई है। ग्राम गौरसाड़ा से मेरे पिता जो कि श्री इंद्रमणि नौटियाल सऊदी अरब में फंसे हुए हैं 8 साल से, उसी के बारे में मैं जिलाधिकारी सर से मिलने आई थी। उनसे आश्वासन मिला है कि वो इस बात पे कार्रवाई करेंगे आगे। मेरे पिता जो हैं वहाँ 2018 में गए थे और 19 में उनके साथ एक कैजुअल्टी हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने 1 साल की सज़ा काटी है। लेकिन वहाँ के जो मालिक हैं वो उन्होंने उन्हें अभी तक बंधुआ मजदूर बना रखा है और स्वदेश वापसी नहीं भेज रहे हैं उन्हें। आप क्या चाह रहे हो? डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम सर ने यही आश्वासन दिया है कि मैं इस बारे में आगे बात करूँगा और आपको ज़रूर इस बारे में आगे जाके कुछ जानकारी दूँगा।
विदेश मंत्रालय से कुछ मुलाकात या बात ऐसे कुछ नहीं हुई? नहीं, अभी विदेश मंत्रालय से कोई मुलाकात नहीं हुई है। बाकी पत्राचार मैं कई बार कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है बेटा, धन्यवाद। माननीय जिलाधिकारी महोदय से अपने गाजना क्षेत्र के जो है गोड़साड़ा निवासी इंद्रमणि नौटियाल जी के संदर्भ में मिले। उनका परिवार, उनकी बालिका और उनकी धर्मपत्नी के साथ में ये मामला सऊदी अरब में हमारे जो इंद्रमणि नौटियाल हैं वो एक कंपनी में काम करते थे, जिस कंपनी में वो गाड़ी चलाते थे। तो गाड़ी चलाते उनका कोई हादसा हो गया था। तो जिस हादसे के शिकार में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो उस संदर्भ में उन्होंने जो है 1 साल की जो वहाँ पर सज़ा भी काट ली है। लेकिन अब कंपनी की जो गलती थी, कंपनी ने जो है मेरे ख्याल से इंस्टॉल्ड नहीं था, तो जिस कारण से जो है अब कंपनी ने जो है उनको इंद्रमणि नौटियाल जी को जो है अपने कंपनी में ही है, अपने पास ही रखा। उनका जो है पासपोर्ट वगैरह उनका जब्त कर रखा है और उनको जो है हिंदुस्तान आने नहीं दिया जा रहा है। तो अब मेरा जो है जिलाधिकारी जी के माध्यम से अपने विदेश मंत्रालय से निवेदन है, इंद्रमणि नौटियाल जी के जो उनका परिवार आज जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में है, उनकी आजीविका का उनका संकट है। तो अगर, क्योंकि उनका आजीविका एकमात्र साधन उनके पिता थे और वो विदेश में फंसे हुए हैं और कंपनी ने उनको जो है बंधुआ मजदूर के रूप में अपने पास रखा हुआ है। तो मेरा विदेश मंत्रालय से निवेदन है कि उनको स्वदेश वापसी के लिए जो है उनका सकारात्मक पहल कर उनको जो है स्वदेश वापस लाया जाए। केंद्र राज्य सरकार की संयुक्त पीडीएनए टीम आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने और वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए उत्तरकाशी जनपद के दौरे पर है। मानसून अवधि के दौरान जनपद के हर्षिल, धराली, श्यानाचट्टी, जंगलचट्टी, सोनगाड़, लिंचगाड़ सहित अनेक स्थानों पर भारी क्षति हुई थी और कुछ यात्रा मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। जनपद में विभिन्न विभागों की परिसंपत्तियों के सटीक आकलन का ब्यौरा जुटाने के लिए पीडीएनए टीम गुरुवार को स्तरीय निरीक्षण हेतु धराली पहुंची। टीम द्वारा गंगोत्री यात्रा मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर आपदा के दौरान वॉश आउट हुई सड़कों और विभागों को हुए नुकसान का जायजा लिया गया और संबंधित अधिकारियों से उक्त के संदर्भ में जानकारी ली गई। टीम ने धराली आपदा से प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों और आपदा से प्रभावित धराली के लोगों से बातचीत कर स्थिति की समीक्षा की। देखो, इस समय पूरे उत्तराखंड में ही और पूरे जनपद में और जनपद के हमारे आप सबको पता है कि धराली में हो लगातार अतिवृष्टि हो रही है, जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। और इसी तरह से जो हमारा साड़ा गांव है, लगातार हम सभी जगह देख रहे हैं, लेकिन साड़ा गांव भी एक तरफ से जो है गांव के जो हमारा गदरा है उसके ऊपर से जो है धस रहा है। उनके तमाम जो रास्ते बंद हो गए हैं, फसलों का टाइम आ गया है, भविष्य में गाँव के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। तो इसके लिए माननीय जिलाधिकारी से हमारे जो जिलाधिकारी हैं उनसे बातचीत हो गई है। जैसे इसी तरह से जसपुर सिल्याण का गांव है, वहाँ में भी बहुत ज़्यादा सब कई ऐसे गांव हैं। तो इनके लिए पिलंग का गांव है, तो इसके लिए भूवैज्ञानिकों की एक जो जैसी बरसात थोड़ा कम होता है, भूवैज्ञानिकों की टीम जाएगी, उसका सर्वेक्षण करेगी कि अगर गाँव वास्तव में खतरे में उसको विस्थापित करने की जरूरत है, उसके लिए विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। और अगर नहीं है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उसको ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमारी ग्राम सभा में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ग्राम पंचायत साड़ा में जो है विगत कई दिनों से भूस्खलन हो रहा है, जिससे पूरे गांव को खतरा पैदा हो गया है। और हम ये चाह रहे हैं कि ग्राम पंचायत साड़ा के विस्थापन व मुआवजा दिया जाए। इससे हमने माननीय विधायक जी से भी बात करी है, डीएम साहब से भी मिले हैं और तहसीलदार साहब से मिले हैं। तो यहाँ पे जो है भूवैज्ञानिक भी आए थे, उन्होंने भी देखा है कि आपके उसमें जो है अब आगे सरकार क्या करती क्या नहीं करती। पर हमारी मांग ये है कि पूरा गांव विस्थापन किया जाए और इससे पहले जो है फ़िलहाल के लिए जो है मुआवजा दिया जाए जब तक विस्थापन नहीं होता है। ये हमारी सारे गाँव की मांग है। खेती और यहाँ पे जो है लगभग जो है खेती भी जो है 50% नुकसान हुआ खेतों का। ये हमारी जो है नकदी फसल भी इसमें थी और क्यारी भी थे, ये सारी फसल भी बर्बाद हो गई। और मकानों की तो स्थिति देख ही रहे हैं आप लोग, मकान की क्या स्थिति हो रखी है। इसमें जो है हम सरकार से यही मांग रखते हैं कि हमें पुनर्वास किया जाए।
नहीं तो यहाँ पे कभी भी जान मान की हानि हो सकती। बारिश होने पर और जो आजकल ये बरसात का सीज़न चल रहा है, इसमें हमारे ग्राम सभा साड़ा में भूदसाव लगातार चल रहा है और अभी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हो गया है और इससे हमारे ग्राम सभा को बहुत खतरा पैदा हो गया है। और यहाँ पर काफ़ी हमारे जैसे जितेंद्र सिंह गुसाई हो गए, ये इनका मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है, आपने देख लिया होगा। ऊपर से हमारे बिमल कुमार जी का भी बहुत नुकसान हो गया है और इधर बिहारी लाल का भी बहुत नुकसान हुआ है और आगे भी ऊपर तक भी काफ़ी दरारें पड़ी हुई है, जिसके वजह से हमारे ग्राम सभा में भूदसाव की स्थिति काफ़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। और हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि या तो पहले भी हमारी ग्राम सभा 2007-8 में विस्थापन की मांग थी और अभी भी हम चाहते हैं कि कहीं पर हमारी ग्राम सभा को या तो विस्थापन किया जाए और या तो कुछ न कुछ हमारी ग्राम सभा के बारे में शासन प्रशासन सोचें और विचार विमर्श करें कि हमारे जो यहाँ पर जितने भी परिवार लोग रह रहे हैं उनके लिए काफ़ी मुसीबत दोनों तरफ से, एक तो हमारे दाहिनी तरफ से भी गधेरा है और बाएं तरफ भी गधेरा है और नीचे साइड भी इंद्रावती नदी है और तीनों तरफ से काफ़ी संकट पैदा हो गया है, जिससे कि हमारी ग्राम सभा को काफ़ी खतरे का सामना करना पड़ रहा है। नाम क्या लिखते हैं? विजेंद्र सिंह गुसाई। दुनिया भर की परेशानी उठी, रात दिन चढ़ हम जाए पर से पर ना चढ़ी भरे आपका खरियाणी थी बरखा में यखन गजरो आए तखन गजरो आए जब छाड़ो आए पानी भीतर आए मार पानी दवा क्या हो रहा क्या देखा रहे नजर आँख ले दिखाने को लगे। क्या होना तुम्हारे मकान पर? क्या होना मकान पर भी दरार है छापी हुआ क्या कन सीधे कन चाणा हम विस्थापन नहीं हुआ तो बढ़िया थे हैं काकी हैणी जगह मिल जाते तो बहुत अच्छे थे। न खेती रहे न बाड़ी रहे, खेती बाड़ी भी नहीं, कुछ पोर नहीं, कुछ परा नहीं, कुछ ऐसा नहीं, कुछ सपा छान जी थे तक ही भी नहीं सपा छान छोल सब टूटेगी खाली मकान भी ना लगे सब और क्या करो। और सरकार से हम यह निवेदन की मारा हम भी यू करा हुआ नहीं हुआ ककड़िया हैणी जगह दिया तो नहीं ककड़िया तब बढ़िया थे। मसूरी के झड़ीपानी क्षेत्र में जमीन के लगातार धंसने की घटनाओं ने न सिर्फ स्थानीय लोगों की नींद उड़ा दी है बल्कि प्रशासन को भी हाई अलर्ट पर ला दिया है। 15 सितंबर को हुई भारी बारिश के बाद इलाके में दरारें और धंसाव की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिससे ट्रैक रूट और आसपास की बस्तियों को खतरा पैदा हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम मसूरी राहुल आनंद के नेतृत्व में भूवैज्ञानिक पीडब्ल्यूडी पर्यटन विभाग और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जहां टीम नहीं पहुंच सकी वहां ड्रोन से सर्वे किया गया। राहुल आनंद ने बताया कि टीम 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके आधार पर झड़ीपानी क्षेत्र में ट्रीटमेंट कार्य शुरू किया जाएगा। इसमें मिट्टी की मजबूती, जल बहाव नियंत्रण और चेतावनी संकेत लगाए जाएंगे। मिली थी जो हमारे पहले मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया था, इसमें अनुरोध किया गया था तो डीएम सर द्वारा एक संयुक्त समिति बनाई गई थी जिसमें हमारे भूगर्भ जो एक्सपर्ट हैं जियोलॉजी के वो खनन विभाग से थे। इसके अलावा हमारी डीडीएमओ साहब थे, एक्शन साहब पीडब्ल्यूडी के थे, मैं था। इसके अलावा यहाँ पे पालिका एवं पर्यटन की टीम भी पहुँची हुई थी। तो सभी के द्वारा इस पूरे एरिया की जांच की गई है कि यहाँ पे जैसा है कि लगातार मार्ग भी धंस रहा और जो हमारा मसूरी राजपुर का ओल्ड ट्रैकिंग रूट बोलते हैं वहाँ पे भी कई भारी नुकसान हो रखा है। तो अभी पूरी तरह से हमने इसकी विस्तृत जांच की। अभी पिछले 1-2 घंटों में लगातार इवन ड्रोन के माध्यम से भी जहाँ पैदल नहीं जा सकते थे उन एरियाज़ का भी निरीक्षण कर लिया गया। अब इसकी रिपोर्ट जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जियोलॉजी और एक्शन साहब, ये लोग इसकी रिपोर्ट हम बिल्कुल जो पूरी समिति है 1 से 2 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट बना देंगे और इसके बाद इसमें जो ट्रीटमेंट का कार्य है उसी हिसाब से प्रस्तावित करके उच्चाधिकारियों को बताया जाएगा। ट्रैक रूट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्यटन की दृष्टि से, तो उसको क्या सुचारू कैसे करेंगे? अब बिल्कुल पहले तो हमारा जो प्रायोरिटी है कि उसमें जो मलबा आ रखा है जगहों पे करीब 8-9 जगहों पे जैसा अवगत कराया गया है कि वहाँ पे उसको क्लियर किया जाए ताकि कम से कम जाने आने के लिए जो लोग ट्रैकर्स हैं जो पैदल जाना चाहते हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बाकी इसका जो रीडेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन का कार्य है उसके लिए एस्टिमेट बना के किया जाएगा जिसमें थोड़ा समय लगेगा। की रात को काफ़ी तेज़ बरसात हुई थी जिसके कारण जो मसूरी झड़ीपानी ट्रैक है इसको डैमेज पहुँचा है। आज जिला प्रशासन के नेतृत्व में टीम आई है जिसमें जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब, जिला पर्यटन अधिकारी और इसके साथ साथ हमारे अन्य विभाग भी यहाँ उपस्थित हैं। ट्रैक रूट का प्रारंभिक निरीक्षण किया गया है और
जो डिब्रीज हैं उनको हटाने के लिए जिला प्रशासन ने बोला है कि इसको तुरंत हटवाया जाए और इसका प्रॉपर एस्टिमेटिंग करके जो धनराशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई आगे की जाएगी और उसके बाद उस ट्रैक रूट के सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा। क्या मानते हैं ट्रैक रूट पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी लोग यहाँ पर ट्रैक करते हैं, तो कितनी जल्दी रिस्टोर कर लेंगे आप लोग? जैसा कि ये आपदा से क्षतिग्रस्त हुआ है, डिब्रीज हटाने के लिए तो तुरंत हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं और जो रिस्टोरेशन की प्रक्रिया है वो एस्टिमेशन के बाद तुरंत शुरू हो जाएगी। अध्यक्ष मैडम का धन्यवाद करना चाहूँगी ईओ सर और बोर्ड का कि आज उनके लेटर द्वारा आज यहाँ सारी टीम पहुँची, एसडीएम सर पहुँचे, पीडब्ल्यूडी विभाग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट यहाँ पहुँचा और जियोलॉजिकल टीम यहाँ पहुँची। जो रोड ये लगातार धंसती जा रही है, 15 तारीख की रात से कंटिन्यू ये रोड का जो क्रैक्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी वजह से आज यहाँ पे जियोलॉजिकल टीम और टीम्स पहुँची है कि टेक्निकली इस रोड पे क्या किया जाए और कैसे इसके पुनः निर्माण किया जाए। तो टीम अब सभी निरीक्षण कर रही है। क्षेत्रवासियों में भी थोड़ा सा रिलैक्स और उम्मीद जागी है कि शीघ्र ही यहाँ काम शुरू हो जाएगा। और जो दून ऑफिस ने ये न्यूज़ चलाई और उसके बाद हमारे पूरी मसूरी की मीडिया ने भी न्यूज़ चलाई तो निस्संदेह उससे प्रशासन जागा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो 7-8 दिन तक तो किसी ने सुध नहीं ली। आज निश्चित तौर पे जो है आज पूरी टीम यहाँ पे पहुँची है, एक कमेटी बना दी गई है, डीएम साहब ने एक कमेटी बनाई है तो जिसमें एसडीएम साहब की अध्यक्षता में पूरी टीम यहाँ पर आई है और सुबह से जो है यहाँ पर चाहे आपदा प्रबंधन हो, है ना, ये भूत तत्व विभाग की टीम हो और पीडब्ल्यूडी की टीम है और पर्यटन विभाग भी साथ में यहाँ पर आए हैं, सब लोग यहाँ पर आए हैं और सुबह से यहाँ पे सर्वे चल रहा है। अभी भी टीम ऊपर जा रखी है और अभी पूरे ये जो टीम जाएगी तो निस्संदेह जो है आज लोग भी सब बाहर आ रखे हैं, लोगों में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है और हमें सबसे खुशी तब होगी कि जब आज टीम तो पहुँच गई, लेकिन जब यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा तो हमें तब लगेगा कि कुछ काम हुआ है। लेकिन ये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, मैं प्रशासन को धन्यवाद करना चाहता हूँ, लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ कि ये मतलब केवल एक मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे समस्त प्रशासन की जो क्या नाम कहते हैं पूरी टीम है वो आज यहाँ पर पहुँची हुई है। आदरणीय एसडीएम साहब पहुँचे हुए हैं, पीडब्ल्यूडी से एक्शन साहब पहुँचे हुए हैं, पर्यटन विभाग से पहुँचे हुए हैं और सभी लोगों जितने लोग यहाँ पर आए हैं। अब हमें एक उम्मीद बन गई है कि अब ये जो यहाँ पर स्थिति आई ये ऐसे ही नहीं जाएगी, सबका प्रयास ये निरर्थक नहीं जाएगा। यहाँ पर आज की डेट में सारी स्थानीय जनता बहुत खुश है कि उन्होंने देख लिया है कि इतना प्रशासन का इतना अमला हमारे सामने है। इसके लिए हम आप सभी का, पत्रकार बंधुओं का, प्रशासन का, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने वास्तव में हमारी जो यहाँ पर भयावह स्थिति हो गई उसका जायज़ा ले लिया है और हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये अब बहुत जल्दी ही इस समस्या का समाधान, जो यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई है, ये जो है बहुत जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। इसके लिए पुनः से हम दिल से हम यहाँ के स्थानीय जनता, झड़ीपानी टोल क्षेत्र की सभी जो है उनके आभारी हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी हमारे पास पहुँच करके हमें आश्वासन दिया है कि ये काम, मुझे उम्मीद ये है कि ये 2 या 3 दिन के अंदर ये कार्यक्रम होने जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।